हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज की इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के यूनिट 2 को पढ़ रहे थे। इसका डिटेल लेक्चर कवर कर रहे थे जिसका नाम है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल। उसका आज क्लास नंबर 12 है। इसमें आज हम लोग सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन बीएससी-पीआर थ्योरी। मैंने आप लोगों को वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है, इसका लिमिटेशन भी कराया हुआ है। अगर आपने ये और भी सारी वीडियोस को नहीं देखा हुआ है, जो कि 11 वीडियोस हो चुकी हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारे टॉपिक्स को कवर कर रही हूँ, इसीलिए लेक्चर ज़्यादा बन रहे हैं, आप लोग बोर भी ना हो इसीलिए छोटे लेक्चर्स बना रही हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बन गई है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिलती तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक भी प्रोवाइड कर देती हूँ। फिर भी आप लोगों को किसी तरह की प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट करके पूछ लिया करिए, मैं आप लोगों को तुरंत ही रिप्लाई दे दिया करूँगी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि बीएससी-पीआर थ्योरी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बेस पे मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक, तो आज हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे शेप ऑफ ICl2 नेगेटिव का। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है। फिर देखेंगे शेप ऑफ ClF3। ऐसे ही मैंने आप लोगों के लिए 4 से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो अपना। उससे पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि आप वीडियो इसके बिल्कुल मत कीजिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, उसका आंसर कैसे लिखना है बीएससी-पीआर थ्योरी के अकॉर्डिंग। 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करा दिया हुआ है पिछली वाली वीडियो में, H2O का और H3O पॉजिटिव का। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो आप क्लास नंबर 11 देख लीजिएगा, उसमें मैंने लिमिटेशन और 2 क्वेश्चन कराए भी हुए हैं। और ये जो शेप ऑफ ICl2 नेगेटिव है, ये बीएससी-पीआर थ्योरी के अकॉर्डिंग पूछा जाता है, कैसे ये होगा, एग्ज़ाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका मैं क्वेश्चन को बता करके इसका आंसर अच्छे से बताती हूँ, तो आप इसके मत कीजिएगा, हर एक चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ऐसे ही मैं आप लोगों को पूरा सेमेस्टर बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड करने वाली हूँ, बेस्ट गाइडेंस देने वाली हूँ। सारी यूनिट को डिटेल में पढ़ा करके इसका क्वेश्चन, उसका आंसर सब कुछ प्रोवाइड मिलेगा मेरे चैनल पर आप लोगों को। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है शेप ऑफ ICl2 नेगेटिव का। आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए लिख के ही रखा हुआ है, ताकि मैं आप लोगों को समझा दूं और आप लोग इसी को देख करके कॉपी में भी लिख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमसे सबसे पहला क्वेश्चन ले लिए ICl2 नेगेटिव का। क्वेश्चन है हमारा ICl2 नेगेटिव का। तो ICl2 नेगेटिव में जो I होता है, आयोडीन एटम होता है, वो sp3d हाइब्रिडाइज्ड होता है। मैंने सारे हाइब्रिडाइजेशन को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को ये समझ में आएगा। ICl2 नेगेटिव में आयोडीन एटम जो होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, 3 लोन पेयर होता है। आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 होता है और लास्ट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 5s2 5p5 और 5d 0 होता है। फिर उसके बाद ये एक्साइटेड स्टेट में निकाला गया। क्या निकाला गया? एक्साइटेड स्टेट में निकाला गया है। तो जहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। देखिए, हमने इसमें क्या करें, एक्साइटेड स्टेट में तो किया है, लेकिन हमने इसमें क्लोरीन का एडिशन भी किया है। तो हम लोग इसको चाहे तो क्लोरीन का एडिशन लिख ले, चाहे एक्साइटेड स्टेट मान ले। तो देखिए यहाँ पर जो डॉटेड एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक क्लोरीन यहाँ पर आकर के जुड़ा है। फिर से समझाती हूँ, हमें ICl2 नेगेटिव का हाइब्रिडाइजेशन करना है या बीएससी-पीआर थ्योरी के अकॉर्डिंग इसका शेप बताना है। तो सबसे पहले लिखेंगे ICl2 नेगेटिव में जो आयोडीन एटम होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, उसमें 2 बॉन्ड पेयर है, 3 लोन पेयर होते हैं। आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 होता है और लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 5s2 5p5 और 5d 0 होता है। अब इसमें क्लोरीन का एडिशन कराएंगे तो यहाँ पर वैकेंट स्पेस था, तो यहाँ पर एक क्लोरीन आकर के जुड़ जाएगा। फिर उसके बाद 2 क्लोरीन जोड़ना है और नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है लोन पेयर को या कह सकते हो फ्री इलेक्ट्रॉन को। तो हमने एक, देखिए हमारे पास 5s2 था और फिर ICl तक यहाँ पर इतना ठीक था, हमें एक क्लोरीन और चाहिए था और नेगेटिव साइन चाहिए था। तो जो स्पेस यहाँ पर बचा है, तो यहाँ पर मतलब एक क्लोरीन इंडिकेट कर रहा है। तो मैंने लिखा भी हुआ है कि क्रॉस इंडिकेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, या कह सकते हो कि एक क्लोरीन हमारे पास बचा हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक ही क्लोरीन ऐड किया, एक क्लोरीन और ऐड करना है और उसी के अकॉर्डिंग नेगेटिव चार्ज भी आना चाहिए। तो हम लोग इसको पूरा समअप करने के लिए कह सकते हैं कि यहाँ पर क्रॉस लगा दिया। क्रॉस क्या इंडिकेट कर रहा है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ठीक,
फिर इसमें आगे देखिए क्या क्या लिखना है आप लोगों को। द 3 लोन पेयर आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। मतलब इसमें 3 लोन पेयर है, ये वाला देखिए आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि 3 लोन पेयर है, 3 वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल के रूप में इसमें दर्शाया गया है, दिखाया गया है। एंड 2 बॉन्ड पेयर दैट इज़ क्लोरीन, जो बॉन्ड पेयर क्लोरीन है ऊपर इज़ लाई परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर इसको दिखाया गया। देखिए ICl2 नेगेटिव का ये पूरा अच्छे से डायग्राम है, जिसमें से 3 लोन पेयर ट्राइंगल के रूप में दिखाया गया, 2 बॉन्ड पेयर क्लोरीन का वो कि परपेंडिकुलर दिखाया गया है। दस द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन Cl2 नेगेटिव इज लीनियर, जिसकी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो लीनियर हो जाएगा। 2 क्लोरीन एटम ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन एंड 3 लोन पेयर ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। इसमें कहा गया कि 2 क्लोरीन के एटम एक्सियल पोजीशन पे होंगे और 3 लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे होंगे। ये BSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग ICl2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी करते रहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमें शेप ऑफ ClF3 का बताना है बाई BSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक, तो अब इसका ध्यान से देखिएगा, हमें शेप बताना है ClF3 का। जो लेवाइस स्ट्रक्चर होता है ClF3 का, ये F3 है, मैं आप लोगों के लिए लिख के इसीलिए लेके आई हूँ ताकि आप लोगों का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। ठीक, जो लेवाइस स्ट्रक्चर होता है ClF3 का कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें 3 यहाँ पर फ्लोरीन ऐड होते हैं, 2 लोन पेयर एडिशन यहाँ पर होते हैं। ठीक, तो क्लोरीन एटम इज सराउंडेड बाय 3 बॉन्ड पेयर। जो क्लोरीन एटम है ये 3 बॉन्ड पेयर से सराउंडेड और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है। अगर आप लोगों को वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का मतलब किसी भी कोई भी क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले आप लोगों को लेवाइस स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। फिर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। नॉर्मल स्ट्रक्चर, नॉर्मल स्टेट की बात करें तो ये होता है नॉर्मल स्टेट। ठीक, तो ये क्या होता है 3s2 होता है, 3p5 होता है और 3d0 होता है। अगर इसको एक्साइटेड स्टेट में ले आए तो यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन होगा इधर शिफ्ट हो जाएगा d में, तो हमारे पास 3s2 हो जाएगा, 3p4 हो जाएगा, 3d1 हो जाएगा। अब यहाँ पर फ्लोरीन का एडिशन करना है, 3 फ्लोरीन को ऐड करना है, तो एक फ्लोरीन यहाँ ऐड हो जाएगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो ये जो ब्लैक पेन है ये इंडिकेट कर रहा है, आप लोग लिख लीजिएगा कि ब्लैक पेन इंडिकेट इलेक्ट्रॉन शेयर्ड विथ फ्लोरीन एटम। ठीक, अब इसका जो फाइनल डायग्राम है वो इस तरीके से है। ये 3 अलग अलग तरीक़ों से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब 2 जगह, यहाँ पर 3 जगह फ्लोरीन, यहाँ पर लोन पेयर हो सकता है, या तो फिर यहाँ इक्वेटोरियल पोजीशन पे फ्लोरीन, 2 जगह एक्सियल पोजीशन पे लोन पेयर हो सकता है। लेकिन जो मेन स्ट्रक्चर है, फाइनल स्ट्रक्चर है कि हमारा 2 एक्सियल पोजीशन पे फ्लोरीन होगा, 1 इक्वेटोरियल पोजीशन पे फ्लोरीन होगा और बाकी के 2 इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर होगा। ये डायग्राम सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर कहीं आपको इस तरीके से भी दिया जाए जिसका MCQs पेपर होता है तो वो घबराइएगा नहीं, ये आप लोगों के लिए सब सही है। ठीक, और जो मेन कह सकते हो कि एक ठो और डायग्राम है जिससे आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, वो है क्लोरीन ClF3 का एक और डायग्राम है जिसमें क्लोरीन बीच में रहता है, 2 एक्सियल पोजीशन पे हमारा फ्लोरीन रहता है, जिसका एंगल होता है 1, जिसकी बॉन्ड लेंथ होती है, सॉरी बॉन्ड लेंथ की बात करें तो 1.70 एंगस्ट्रॉम इसकी होती है और इसकी 1.70 एंगस्ट्रॉम होती है। और यहाँ पर क्लोरीन और फ्लोरीन वाला एंगल जो होता है 87.5 डिग्री होता है और इसकी बॉन्ड लेंथ फ्लोरीन की 1.60 एंगस्ट्रॉम होती है। ये छोटी होती है बॉन्ड लेंथ और ये वाली लंबी होती है। तो इसमें लिखेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर की वजह से जो ClF3 का स्ट्रक्चर होता है वो टी शेप्ड होता है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि डिफाइन करिए कि आप ClF3 का स्ट्रक्चर टी शेप्ड क्यों होता है। तो आप ये पूरा आंसर को लिखेंगे। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, अच्छे से देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेप ऑफ NH3 का शेप बताना है BSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो अब इसका NH3 का देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो कि है ये है शेप ऑफ NH3 BSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो हम NH3 मॉलिक्यूल में जो नाइट्रोजन एटम होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जिसमें से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। बाकी का जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचते हैं, जैसे कि 4th हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। देखिए
देखिए NH3 क्या होता है, ये देखिए मैंने नीचे बनाया भी हुआ है। इसमें कि 3 जो होते हैं अटैच NH3 3 हाइड्रोजन एटम है, तो इसमें 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, बाकी का एक बच गया ना, तो हमारे पास एक लोन पेयर है। तो वही चीज़ कह रहा है कि NH3 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जिसमें से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिडाइज का मतलब इसमें 4 बॉन्ड बन रहे हो, चाहे हाइब्रिड ऑर्बिटल हो, जिसमें से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं एंड कंटेन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है तभी तो वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। जबकि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो करके 106 डिग्री 45 मिनट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि बिकॉज द रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर एंड शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन बिटवीन द 2 शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। हमने आप लोगों को बताया था कि लोन पेयर वाला ज़्यादा, देखिए यहाँ पर लोन पेयर और लोन पेयर वाला रिपल्शन ज़्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का होता है, फिर बॉन्ड पेयर का होता है, तो इसकी वजह से जो एंगल होता है वो कम हो जाता है। फिर इसका जो फाइनल हाइब्रिडाइजेशन है NH3 का, जो कि 7 होता है, ये 1s2 और ये है 2s2, ये 2s है, ठीक, 2s2 और 2p3 होता है। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन इन NH3 निकालें तो यहाँ पर 3 जगह पे हाइड्रोजन को जोड़ना पड़ेगा, ठीक। तो हमने यहाँ पर 3 जगह पे हाइड्रोजन को जोड़ दिया, तो डॉटेड एरो क्या इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन से शेयर्ड हुए हैं, और फाइनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है, लेकिन हम लोग को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन है शेप ऑफ SF4, ठीक। अब शेप ऑफ SF4 देखते हैं, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। SF4 और SF6 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। SF4 मॉलिक्यूल में जो सल्फर एटम होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक। आउट ऑफ 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन ईच फॉर्म बॉन्ड विथ 4 फ्लोरीन एटम कंटेन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेयर एज 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें कह रहा है अगर sp3d हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब कितने, एक s का 3 p का 1 डी का 3 1 4 1 5, मतलब 5 इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल हुए, जिसमें से 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं एंड 4 फ्लोरीन एटम कंटेन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें कह रहा है इसमें 4 फ्लोरीन का एडिशन होगा जिसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जो कि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जो कि हमारे पास है सल्फर का, उसके साथ वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। बाकी के जो बचे रहते हैं वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। सल्फर 16 होता है, 3s2, 3p4 होता है, 3d 0 होता है। एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो 3s2, 3p3, 3d 1 हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर इन SF4 में करेंगे तो जहाँ जहाँ पर खाली स्पेस है, जहाँ पर पेयरिंग नहीं हो रही है, वहाँ पर हम फ्लोरीन का एडिशन कर देंगे। तो ये जो डॉटेड एरो क्या इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन शेयर्ड विथ फ्लोरीन एटम। फिर इसके बाद SF4 जो मॉलिक्यूल है हैव ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। इसका ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, 2 फ्लोरीन ऑक्यूपाई करता है एक्सियल पोजीशन पे और एक लोन पेयर होता है। 2 फ्लोरीन ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। इसमें क्या कह रहा है, 2 फ्लोरीन एक मतलब एक्सियल पोजीशन पे होता है, एक लोन पेयर और 2 फ्लोरीन इक्वेटोरियल पोजीशन पे होता है। देखिए एक सल्फर हमारा बीच में होता है और 2 फ्लोरीन हमारा एक्सियल पोजीशन, इसको क्या कहते हैं एक्सियल पोजीशन, और इसको कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इसमें कह रहे हैं सल्फर हमारा बीच में होता है, 2 फ्लोरीन एक्सियल पोजीशन पे होता है, 2 फ्लोरीन और एक लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे होता है। तो ये इसका डायग्राम भी हो गया। आप वीडियो को पॉज करिए, पहले समझिए, फिर उसके बाद नोट डाउन कीजिए। अब देखिए जो 5th क्वेश्चन है वो है शेप ऑफ SF6। ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, मैंने लिख के भी लाया हुआ है। देखिए 5th क्वेश्चन है शेप ऑफ SF6 का, ठीक। तो इसको भी समझ लेते हैं। SF6 जो मॉलिक्यूल होता है, सल्फर एटम जो होता है SF6 में, वो sp3d2 हाइब्रिडाइज होता है, जिसमें 3 p के ऑर्बिटल, एक s का, 2 इसका, तो 3 2 5 1 6, मतलब 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो दीज 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, जिसमें कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ईच होता है, मतलब इसमें से 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे जिसमें से हर एक इलेक्ट्रॉन ईच बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा 6 फ्लोरीन के साथ, क्योंकि हमें 6 फ्लोरीन जोड़ना भी
ही तो है एटम्स एंड कंटेन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इतना समझ लीजिए कि हर एक के पास एक कोई खाली इलेक्ट्रॉन होगा जिसके साथ वो बॉन्ड का पेयर बनाएगा फ्लोरीन के साथ, और वही जाकर के फ्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा, SF6 का फॉर्मेशन करेगा, जिसमें इस मॉलिक्यूल में कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास लोन पेयर नहीं होगा। नो हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन लोन पेयर, मतलब सारे के सारे इसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। तो सो द रिपल्शन बिटवीन 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज मिनिमम। इसमें कह रहा है जो रिपल्शन होगा 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल का वो कम हो जाएगा। ये इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अगर हम सल्फ़र का एक्साइटेड स्टेट निकालें तो ये हो जाएगा 3s1 और 3p3 और 3d2 हो जाएगा। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर मतलब SF6 को जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक, मतलब सारी जगह हमें फ्लोरीन को अटैच कर दिया। तो हमने लिख भी दिया कि डॉटेड एरो क्या इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन शेयर्ड विथ फ्लोरीन। कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा और ये मॉलिक्यूल जो होगा ऑक्टाहेड्रल शेप का होगा। नहीं समझ में आए वीडियो को फिर से देखिए, समझिए, अच्छे से देखिए, एक बार लिखिए। मैंने आप लोगों को VSEPR थ्योरी, उसका कॉन्सेप्ट, उसके पोस्टुलेट, उसके लिमिटेशन सब कुछ करा दिया है। बस मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसको आंसर्स को कैसे लिखना है आप लोगों को बता रही हूँ। बाकी मैं आप लोगों को लास्ट में टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूँगी ताकि एग्ज़ाम में किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम ना हो। अब जो लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। इसको ध्यान से समझिएगा। हमें शेप ऑफ I3 नेगेटिव का निकालना है। जो I3 नेगेटिव आयन होता है जिसमें आयोडीन होता है वो sp3d हाइब्रिडाइज्ड होता है। अभी हमने देखा तो आउट ऑफ दीज 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल, मतलब 3 इसका हो गया, 4 और ये 5, मतलब टोटल 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। इट फॉर्म्स बॉन्ड, जो कि बॉन्ड बनाता है विथ 1 आयोडीन एटम, एक आयोडीन एटम के साथ, एंड कंटेन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम फ्रॉम आयोडीन एटम। इसमें कह रहा है एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक्सेप्ट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, एटम को, फ्रॉम आयोडीन नेगेटिव आयन के साथ, ठीक। और जो रिमेनिंग 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको समझ लीजिएगा बाद में, पहले इसको मेन कॉन्सेप्ट तो यहीं से स्टार्ट होता है। देखिए आयोडीन का एटॉमिक नंबर होता है 53। ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है लास्ट का वो 5s2 होता है, 5p5 होता है, 5d0 होता है। अगर इसका आयोडीन एक्साइटेड स्टेट में निकाले लेकिन आयोडीन 2 निकाले, हमें क्यों आयोडीन 3 निकालना है ना, I3 नेगेटिव निकालना है, 2 आयोडीन निकालना होगा। तो हमें यहाँ पर जो यहाँ पर फ्री स्पेस था तो यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा एक आयोडीन और। तो नेगेटिव क्या कर रहा है, सॉरी, ये हमारे पास जो डॉटेड एरो क्या इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन शेयर्ड विथ आयोडीन एटम। फिर उसके बाद हमें I3 नेगेटिव चाहिए तो एक आयोडीन और अटैच करना पड़ेगा, और नेगेटिव साइन है तो जैसे मैंने आप लोगों को अभी पिछले वाला क्वेश्चन कराया है ना, जिसमें कहाँ गया, ये देखिए ICl2 नेगेटिव वाला क्वेश्चन कराया था ना कि इसमें ICl यहाँ पर अटैच कर रहा था, फिर एक हमें क्लोरीन चाहिए था और नेगेटिव वाला चाहिए था, तो उसके लिए हमने क्रॉस को वो किया था। तो इसमें भी इसी तरीके से है कि हम इसमें क्रॉस ऐड कर देंगे डी वाले ऑर्बिटल में, जो क्रॉस इंडिकेट करेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पर देखिए आयोडीन जो होता है इसका स्ट्रक्चर जो मॉलिक्यूल इज ट्राइंगुलर बाय पिरामिडल, लेकिन बिकॉज ऑफ द 3 लोन पेयर स्ट्रक्चर इज लीनियर। देखिए इतना समझिए कि जो ये मॉलिक्यूल बन के आया है इसका जो फाइनल स्ट्रक्चर होता है वो ट्राइंगुलर बाय पिरामिडल होता है, लेकिन इसमें 3 लोन पेयर जो कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर लीनियर हो जाता है, ठीक। तो 2 आयोडीन एटम ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन पे 2 आयोडीन एटम है और 3 लोन पेयर ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। होप आप लोगों को ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी तरह का डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी हर वीडियो शाम को 6 बजे या 8 बजे आती है, 2 टाइमिंग दी हूँ आप लोगों को, किसी भी आप टाइमिंग पे देख लीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सिलेक्ट किया हुआ है, तो जैसे कोई मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आई ऑल पे सेलेक्ट है तो आधे घंटे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछा करिए। वीडियो सच में अच्छी लगती है, हेल्पफुल मिलती है तो आप लोग कमेंट करके बताया भी कीजिए। सो गुड बाय एंड स्टे सेफ।